शाही मस्जिद में सर्वे के विरोध में पत्थरबाजी और आगजनी हो गई। संभल में लगातार माहौल बिगड़ा हुआ है। संभल हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आ चुका है और अपील कर रही थी पुलिस, लेकिन अपील के बावजूद पथराव नहीं रुका, जिसके बाद पुलिस ओपन फायर करती लगातार देखी गई। पुलिस जवान राइफल और पिस्टल से फायरिंग करते हुए लगातार दिख रहे हैं, माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से उपद्रवियों ने हंगामा मचाया है। हिला देने वाली ये तस्वीरें हैं। पुलिस के हाथ में राइफल भी है और पिस्टल भी है। लगातार हालात को काबू में किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं ये पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी तक हुई है। देखिए एक हिस्से में आप देख रहे हैं आग लगा दी गई है और पुलिस कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है। और एक और बड़ी खबर जो मिल रही है इस वक्त संभल से। संभल में उपद्रवियों ने कई गाड़ियां तक फूंक दी हैं। सर्वे के विरोध में उपद्रवियों ने आगजनी कर दी है। दरअसल सर्वे चल रहा है मस्जिद का और सर्वे के विरोध में उपद्रवियों की तरफ से ये हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीर देखिए, आगजनी की गई है, गाड़ियों में आग लगा दी गई है। एक तरफ बैरिकेडिंग आपको दिख रही है, पुलिस भी इधर से लगातार कंट्रोल कर रही है, दूसरी तरफ से पत्थर चल रहे हैं, पुलिस पर पत्थर चल रहे हैं। और एक तरफ आप देखिए जिस गाड़ी में आग लगा दी गई है वो गाड़ी पूरी तरह से जल गई। तो हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। आपको बता दें संभल के जामा मस्जिद विवाद को लेकर आज लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा रहा कि मस्जिद के सर्वे से नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भी भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। पथराव की घटना उस वक्त हुई जब एक सर्वेक्षण टीम मस्जिद का सर्वे करने के लिए शाही जामा मस्जिद पहुंची थी और पुलिस ने स्थानीय लोगों से सर्वेक्षण टीम के पहुंचने पर पथराव नहीं करने की अपील भी की। लाउड स्पीकर उनके हाथ में था पुलिस के। पथराव के बाद पुलिस की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन पुलिस इस वक्त भी दलबल के साथ मौजूद है। और एक और बड़ी खबर जो मिल रही है संभल से। संभल उपद्रव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया है। कोर्ट के आदेश का पालन होगा, कानून में बाधा डालने वालों पर एक्शन होगा, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। तो कानून अपना काम करेगा ये सरकार तो कह रही है, लेकिन बवाल मचा क्यों संभल में इतना ज्यादा तनाव फैल गया? आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर दरअसल मस्जिद में हंगामा की स्थिति बनी और जामा मस्जिद में सर्वे करने जो टीम गई थी उसका विरोध हुआ। कोर्ट की तरफ से कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, वो टीम जब पहुंची तब विरोध हुआ। मस्जिद के बाहर मौजूद भीड़ का पुलिस पर पथराव अचानक से शुरू हो गया। रविवार सुबह ही ये हुआ और पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के उसके बाद गोले छोड़े। एक तरफ पुलिस रही, एक तरफ उपद्रवी रहे। भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज भी सामने आया। आपको बता दें मस्जिद में सर्वे का विरोध लगातार जो वहां पर भीड़ मौजूद थी वो कर रही थी कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा था। मस्जिद में आज दूसरी बार सर्वे का काम किया जा रहा था, आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि माहौल खराब हो गया। सिविल कोर्ट के आदेश पर ही मस्जिद में सर्वे करवाया जा रहा है। संभल के जो डीएम है और जो एमपी मौके पर इस वक्त मौजूद है। आपको ये भी बता दें कि वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधिकारी इस वक्त पूरा मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल इस वक्त तैनाती है। तो ये जो बवाल की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि संभल बवाल पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से बयान आया। मैं सर्वे के खिलाफ हूं, ये बर्क का कहना है। सर्वे के खिलाफ कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे।
संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये कहना है बर्क का। देखिए, सबसे पहले मैं इस सर्वे के ही खिलाफ हूँ, चाहे वो ज्ञानवापी का हो या यहाँ का हो, जामा मस्जिद हमारी संभल का हो। हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके अंदर सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। किसी भी धर्म के स्थलों कि अगर वो 15 अगस्त 1947 से पहले से बने हुए हैं तो वो उनके साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कोई पेंडिंग केस भी है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नए नए केस डाल करके उस केस की संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ, इसकी मुखालफत में हूँ मैं, और हम कानूनी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ेंगे हम। तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया। और आपको बताते हैं तस्वीरें, कितना माहौल खराब हुआ है। सर्वे के दौरान ये हंगामा बरपा है। बेशक मुसलमान पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन ये तस्वीरें वाकई स्वीकार नहीं की जाएंगी। पुलिस पर पथराव हो रहा है, ये देखिए पूरी सड़क पर पत्थर ही पत्थर बिछे हुए हैं। संभल में ये जबरदस्त संग्राम हुआ है और पुलिस क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। कोई इंजरी, कोई और कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। एक दो को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। तो जो संभल के एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो पथराव हुआ है उसकी वजह से पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और संभल मामले पर आपको बता दें कि विष्णु शंकर जैन, जो कि हिंदू पक्ष वकील हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है सर्वे के विवाद को लेकर अभी कोर्ट में है ये पूरा विवाद, अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है, ये कहना है विष्णु शंकर जैन का। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। ये बिल्कुल मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ की जा चुकी है।